हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल 8 PM बाइसेप्स में। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हाउ टू गेन वेट सेफली। सेफली का मतलब ये है कि आप ऐसे वजन को कैसे गेन करेंगे जो लंबे समय तक बरकरार रहे, जो जल्दी वापस आप वहीं ना जाएं जहां चले थे। तो आज इसी में डिटेल में बात करेंगे। तो बहुत सारे ऑफलाइन कमेंट भी थे कि वजन बढ़ाने के लिए क्या डाइट होनी चाहिए, वो बताइए। तो आज इसीलिए एपिसोड लेकर आया हूं मैं। तो आप बने रहिए चैनल के साथ, अभी बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते ये हैं कि बॉडी टाइप कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो 3 प्रकार के बॉडी टाइप होते हैं। पहला होता है आपका एंडोमॉर्फ। क्या होता है एंडोमॉर्फ? मतलब वो जो लोग राउंड होते हैं, जिनमें फैट बहुत आसानी से बढ़ जाता है, वो हो गए एंडोमॉर्फ। दूसरा होता है मीसोमॉर्फ। मीसोमॉर्फ क्या होता है दोस्तों? वो जो मस्कुलर दिखते हैं, जिनमें वजन ठीक ठाक होता है और उनके फैट भी ठीक ठाक होता है, वो लोग होते हैं मीसोफॉर्म। तीसरी कैटेगरी आती है एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ क्या होते हैं? एक्टोमॉर्फ वो होते हैं कि जो बहुत दुबले पतले होते हैं, बहुत थिनी होते हैं। तो उनका वजन उनका जो वजन होता है वो बढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। ये तो हो गए बॉडी टाइप कितने टाइप के होते हैं। अब हम बात करते हैं कि वजन बढ़ाने के तरीके कितने टाइप के हैं। तो 2 तरीके के मेथड हैं वजन बढ़ाने के। पहला है एक साइंटिफिक। तो साइंटिफिक जो है वो कौन सा होता है आपका? जिसमें आप जो है एलोपैथी का यूज करते हैं। एलोपैथी से मतलब ये है जैसे जिसमें सप्लीमेंट्स आ जाते हैं, गेनर आ जाते हैं, और भी मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स अवेलेबल हो तरह तरह के, वो इसमें आ जाती हैं। दूसरा है आपका आयुर्वेदिक। तो हम आज जो बात करने वाले हैं वो आयुर्वेदिक मेथड की ही बात करेंगे, जो कि हम नेचुरल चीज़ों से, जो हमारे आसपास नेचुरल चीज़ें अवेलेबल हैं, उसके थ्रू हम अपना वेट कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहले वेट बढ़ाने या घटाने या कुछ भी करने से पहले ये मालूम होना चाहिए कि ये सारा जो चीज़ है वो मैनेज कौन करता है। तो ये सारा जो चीज़ जो मैनेज होती है वो मैनेज होती है किसके थ्रू? मैनेजमेंट कैलोरी लेवल के थ्रू। तो मैनेजमेंट कैलोरी लेवल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो अब ये कैलोरीज या कैलोरी होती क्या चीज़ है? तो दोस्तों, आपके दिन भर की बॉडी को जो एनर्जी चाहिए, उसको जो भी सर्वाइवल के लिए जो भी आप काम करते हैं या जितनी भी आपकी एक्टिविटी है, उस पूरी एक्टिविटी को सही तरीके से करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको कहते हैं कैलोरीज। तो वो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेन जो रोल है आपका वेट बढ़ाने में या वेट घटाने में, वो कैलोरीज ही करता है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे पहले। तो अब कैलोरीज जिसको नहीं पता है तो वो कैसे देखेगा? तो आप गूगल पे जाके BMI इंडेक्स में भी देख सकते हैं कैलोरीज के बारे में। वहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, जैसे कि आपका बॉडी वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी है और आपकी एज क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे इनपुट करेंगे तो वहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि आपको पर डे कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है डेली सर्वाइवल के लिए। अब चूंकि हमारा जो एपिसोड है वो एपिसोड है वेट गेन करने के लिए, हमें वजन बढ़ाना है। तो उसी हिसाब से जो कैलोरीज आपको गूगल पे आएगा कैलकुलेट होके, कि सपोज करिए आपको 2000 कैलोरीज की जरूरत पड़ेगी डेली सर्वाइवल के लिए। तो हम अगर आपको वजन बढ़ाना है तो आपको 2000 से उस कैलोरी इंटेक को 2500 फिर 3000 तक ले जाना पड़ेगा। जब आप उस कैलोरी इंटेक को बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे आपका जो है वेट गेन या कह लें कि वजन बढ़ना चालू होगा। अब वजन बढ़ाने के तरीके सिर्फ यही नहीं है कि आप कैलोरी इंटेक करेंगे आपका वजन बढ़ता रहेगा। इसके साथ आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। जैसे कि जो लोग जिनका वजन नहीं बढ़ रहा है, वो लोग अगर ज़्यादा चलते हैं पैदल तो ना चलें, ज़्यादा कार्डियो वगैरह करते हैं तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि इन लोगों के लिए कैलोरीज को बर्न करना बहुत खतरनाक हो जाएगा। कैलोरी बर्न नहीं करनी है, हमें कैलोरीज को बचा के रखनी है और ज़्यादा इंटेक करनी है। तो ऐसे लोग क्या करेंगे? एक्सरसाइज करिए, किसी भी जिम में जाइए, जो आपके जिम आसपास जो जिम हो, अच्छी जिम हो, जहाँ पे आप अच्छी वर्कआउट कर सकते हैं, या नॉलेजेबल कोई बंदा हो वहाँ पे, अच्छा ट्रेनर हो, तो वहाँ पे आप जाएं, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज आप करेंगे तो और डाइट लेंगे तो उसमें आपको धीरे धीरे वेट गेन होगा। लेकिन इस प्रोसेस में टाइम लगता है, जल्दबाजी में कुछ नहीं होता है। अगर आप सोचिए 1 महीने में जादू होगा या कुछ होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, हाँ, पर आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो ये जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। मैंने अपने ऊपर ही इसको सारे प्रैक्टिकल किया हुआ है। मैं पिछले 2 साल से एक्सरसाइज कर रहा हूँ और अपना वजन मैंने खुद 60 से 85 किया, मतलब 25 किलो मैंने वेट गेन किया है। और जो कि सारा कुछ नेचुरली है, इसमें कोई किसी भी प्रकार गेनर का मैंने अभी तो कोई यूज़ नहीं किया है। जो भी मैं यूज़ करता हूँ डाइट में, वो नेचुरल ही चीज़ें यूज़ करता हूँ, जो कि नॉर्मली बहुत सस्ते बजट की चीज़ें हैं। मैंने पूरे गूगल पे ऑलरेडी देख लिया है सर्च करके सबसे सस्ती डाइट, और जो मैंने उनकी कैलकुलेशन करी, तो भाई आप लोग भी देख लेना। हो सकता है मैंने एक आध वीडियो नहीं देखी हो जो बहुत सस्ती हो,
लेकिन जितनी मैंने कैलकुलेट करी है वो 250 से 300 रुपये पर डे की डाइट पड़ जाती है, जो सबसे सस्ती बोल के यूट्यूब पे अपलोड करी हुई है। तो भाई मेरे पास तो 9,000 रुपये महीना सिर्फ डाइट के लिए, अपने लिए तो है नहीं है। तो इसलिए जो मैंने स्ट्रगल किया इस 2 साल में, जो भी मैंने सीखा है अलग अलग जगह जाके, अलग अलग मेंटर से जो भी सीखा है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको वेट गेन करना है तो सिर्फ डाइट से काम नहीं बनेगा, हमको और भी चीज़ें ऐड करनी है। क्या ऐड करनी है, डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले कि एक्सरसाइज करिए डेली। जितने लोग बिगनर हैं तो वो जिम में जाएं, तो हम सबसे पहले बेसिक एक्सरसाइज को ही करें। मैंने देखा है कि बहुत नए नए लोग आते हैं वो जिम में और यूट्यूब पे देखकर इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल की एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले आप बेसिक लेवल की एक्सरसाइज कीजिए। बेसिक लेवल की मतलब ये होता है कि सबसे पहले आप वो सारे सेट जिसमें आपके खुद को बॉडी वेट को इस्तेमाल कर सके। पहले अपना वजन तो उठाइए। पहले बेसिक में क्या होता है, पहले आप वजन को बैलेंस करना सीखते हैं, करेक्ट पोस्चर सीखते हैं। 2-3 महीने दोस्तों इसी में निकल जाते हैं। अगर आप जिम जाते हैं, एक्सरसाइज सही तरीके से सीखते हैं बेसिक लेवल से, तो 3 महीने में आप ये सीख पाते हैं कि करेक्ट पोस्चर क्या है, वेट कैसे उठाया जाता है और बैलेंसिंग कैसे की जाती है। उसके बाद कहीं जाके धीरे धीरे आपको रिजल्ट मिलना चालू होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डाइट प्लान में आप क्या कर सकते हैं वेट गेन करने के लिए। तो सबसे पहले देखिए 5 टाइम या 6 टाइम की मील में मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये हो भी नहीं पाता है, मैं भी नहीं कर पाता हूँ। तो जो पॉसिबल है और जो सही है, जो हो सकता है, मैं आपको उसी को बताऊंगा। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले देखिए हमें रात को देसी चने काले और सोयाबीन के दाने, मैं आपको बिल्कुल हिंदी में बताऊंगा, क्योंकि होता क्या है बहुत सारे यूट्यूबर सोया चंक्स और ऐसे करके बहुत इंग्लिश में बताते हैं, तो वो ऊपर से निकल जाता है बहुत लोगों के। तो देखिए क्या, काले देसी चने 100 ग्राम और 100 ग्राम आपको क्या करना है, सोयाबीन के दाने, बरी नहीं, दाने जो छोटे दाने आते हैं, वो आपको भिगो के रख देने हैं। तो वो सुबह आपको क्या करना है कि जैसे आप मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, सुबह स्कूल जाते हैं या आप ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, जो भी है, तो आप उसको सुबह, आप चाहे तो उसको सलाद काट सकते हैं, चाहे कुछ भी कैसे करके मिक्स करके किसी पॉलीथीन में या किसी छोटे बॉक्स में रख के अपने पास उसको कैरी कर लीजिए। उसको आप जब भी आपको मौका लगे 2-2, 4-4 दाने करके खाते रहिए। इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है कि आपको सुबह 6 बजे ही उठ के खाना है। आप सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक में उसको धीरे धीरे करके खा लीजिए। सुबह हमें क्या करना है, सुबह जब आप उठिए तो आपको दलिया 200 ग्राम दलिया, 40 रुपये किलो आता है हमारे यहाँ, आप किसी ले लेना, किसी का भी नॉर्मल 40 रुपये किलो आता है, तो 200 ग्राम दलिया हो गया। इसको आप सुबह बना के इसको खाइए। और 300 ml दूध, 300 ml दूध और दलिया, ये आपका हो गया सुबह का नाश्ता। और काले चने और सोयाबीन के दाने ये आप अपने साथ कैरी कर लीजिए। ये आप थोड़ा थोड़ा करके 2-2, 4-4 दाने करके उसको चबाते रहिए। फिर दोपहर में आप लंच में नॉर्मल जो आपके घर में बनता है, अगर आप नॉर्मली अभी वेट गेन करने जा रहे हैं और अभी आप 4 रोटी खाते हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप 4 से 6 रोटी खाएं। 2 रोटी आपको बढ़ा के चलनी है, तो 6 रोटी खाइए। उसके साथ जो भी घर में आपके बनी हो सब्जी, सलाद या जो भी है वो आप खाइए, उससे बढ़िया चलेगा। उसके बाद शाम को कोई डाइट नहीं है। रात को आपको करना क्या है, घर जाके वापस जो आपको घर में खाना बनता हो, जैसे मान लीजिए वाइट राइस है, चावल है और रोटी है, वापस उसको क्या करना है कि आप रात में अगर 3 रोटी खाते हैं तो आप उसको 5 कर दीजिए। थोड़ा सा चावल ज़्यादा खाइए। और सोने से पहले 300 ml दूध आपको वापस से पीना है। तो अभी जितनी मैंने चीज़ें आपको बताई, अगर आप उसको दोबारा से नोट करेंगे, 200 ग्राम दलिया में आपको कम से कम 20 से 25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा लगभग, और करीब 500 ग्राम करीब कैलोरी मिल जाएगी आपको, कैलोरीज मिल जाएगी। दूध में आपको करीब 15 ग्राम, 600 ml में 15 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। सोयाबीन और काले चने में बताने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी रिच प्रोटीन होता है। और इसके अलावा आपकी रोटी में अगर आप 200 ग्राम आटे की रोटी खाते हैं, मैं सपोज ये करता है कि आप 200 ग्राम आटे की 5 रोटी खा गए, तो एक रोटी में, चपाती में जनरली आपके 3 ग्राम प्रोटीन होता है। तो 5, 15 ये और 15 शाम को, 2 टाइम में आपने 30 ग्राम प्रोटीन ऐसे कंज्यूम कर लिया। कुछ आपको वेजिटेबल से मिल जाएगा, 5-7 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे, ये पूरी डाइट मैं अभी अपलोड कर दे रहा हूँ इस पर, आप पूरी डाइट को यहाँ देख सकते हैं। मैंने इसमें बाकायदा यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि कितने प्रोटीन मिलेगा, कितनी कैलोरीज मिलेंगी, ये सारा यहाँ पे मैंने इसको बाइफरकेट किया हुआ है। और यही नेचुरल डाइट है कि ओल्ड स्कूल टाइम में ये गेनर, ये प्रोटीन और ये BCAA और ये क्रेटीन और आपका ये L-ग्लूटामाइन, ये सब नहीं हुआ करते थे। ओल्ड स्कूल टाइम पे लोग क्या करते थे, इन्हीं सब चीज़ों को यूज़ करते थे। आपका दलिया खाते थे, दाल पीते थे, केले खाते थे, रोटियां खाते थे, घी पीते थे, दूध पीते थे,
छाछ पीते थे, मठा पीते थे और आपका ये दही खाते थे। तो ये जितनी चीज़ें थी उस समय पे, आज से 10 साल पहले, ये प्रोटीन का सप्लीमेंट का जो क्रेज़ आप देख रहे हैं, ये अभी पिछले 7, 8, 10 साल से बहुत ज़्यादा हो गया है। तो उससे पहले क्या था? उससे पहले यही था। तो पहले के जो ओल्ड स्कूल के लोग थे वो सब यही लेते थे। और ये जो डाइट है, ये डाइट ऐसी है जो आपको एक लंबे समय तक उस बॉडी को आपको बना के रखने में मदद करेगी। अब बात करते हैं दूसरे तरीके से कि अगर आप सप्लीमेंट्स में जाते हैं तो क्या दिक्कत है। सप्लीमेंट्स, देखो दोस्तों, सबसे पहले क्या दिक्कत आती है कि जो मैंने प्रैक्टिकल किया है, मैंने देखा है लोगों को कि हर बंदे को सेम कंपनी का या सेम टाइप का सप्लीमेंट सूट ही नहीं करता है। बहुत से लोगों को मसल टेक सूट नहीं करता, बहुत से लोगों को XYZ सूट नहीं करता है। तो उनके 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये तो इसी में खर्च हो जाते हैं पता करने में कि कौन सा सूट कर रहा है। तो ये अगर, और दूसरा इससे खास बात क्या है कि कुछ टाइम बाद क्या होता है, जैसे आपने साइकिल कर डाला, आपने 2-3 प्रोटीन 2-3 महीने यूज़ कर लिया, उसके बाद आपने बंद कर दिया, फाइनेंशियल की वजह से बंद कर दिया, या फंड उस हिसाब से नहीं है आपके पास, बंद कर दिया, या किसी और प्रॉब्लम की वजह से आपने वो बंद कर दिया, तो धीरे धीरे आपका जो वेट है वो गिरना चालू हो जाता है और आप वहीं आ जाते हैं जहां से आप चले होते हैं। क्यों? वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि आप डाइट को भूल जाते हैं। जनरली जब आपको कोई चीज़ सप्लीमेंट मिल जाती है तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को सप्लीमेंट पूरा कर रहा होता है और आप डाइट भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जितने लोग बिगिनर हैं वो अपनी नेचुरल डाइट पे ही फोकस करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका प्रोटीन गलत है या गेनर गलत है या प्री वर्कआउट गलत है, लेकिन ये सब सारी चीज़ें आप ले सकते हैं, मगर एक टाइम के बाद। ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन नए नए जिम गए और आपने पहले दिन से ही प्री वर्कआउट लेना चालू कर दिया, गेनर लेना चालू कर दिया, नहीं, ये गलत है। पहले आप नेचुरली ही अपनी बॉडी को पुश कीजिए, नेचुरल चीज़ें ही खाइए, अपनी किचन की चीज़ें ही खाइए, शुद्ध चीज़ें खाइए। और जब आपकी बॉडी बढ़ जाए, जब आपको लगे कि अब मैंने मैक्सिमम कवर कर लिया है, अब बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तब आप कहीं जाके सप्लीमेंट्स को यूज़ कीजिए। तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल हो क्या रहा है कि मैंने जिम में देखा है, मेरी ही जिम में बहुत से लड़के, नए लड़के आते हैं, वो कहते हैं भाई साहब वजन बढ़ाना है, तो 3 महीने बढ़वा दोगे, पैसे की कोई टेंशन नहीं है, जो भी चलाना है साइकिल वाइकिल वो सब चलवा दो। तो ऐसा ना करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। पैसा आपका है, शरीर भी आपका है। तो शरीर रहेगा तो आप ज़िंदगी देख पाएंगे और ज़िंदगी को एंजॉय कर पाएंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो आपका पैसा भी चला जाएगा और एंजॉयमेंट भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखिए, अपना स्वास्थ्य को ध्यान रखिए। और ये डाइट प्लान दोस्तों ज़रूर इसको फॉलो कीजिए, 15 दिन इसको फॉलो कीजिए, और उसके बाद धीरे धीरे करके अपनी जो डाइट है उसको धीरे धीरे करके हमें बढ़ाना है। बढ़ाना मतलब अभी हम जितना खा रहे हैं, फिर पहले उसमें 50% इंक्रीज करेंगे, 50% इंक्रीज करेंगे, फिर धीरे उसको 50% के बाद हमें वॉच करना है खुद को कि हमारे डाइजेशन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, हमें खाना पच रहा है नहीं पच रहा है, गैस की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें मॉनिटर आपको करनी है पहले 2 हफ्ते में। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो आप इस डाइट को कंटिन्यू करिए और आपको रिजल्ट मिलेंगे। और एक्सरसाइज करिए, ध्यान रखिए, डिसिप्लिन वे में अगर आप कोई काम करेंगे तो रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है। वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कि जिनका वजन नहीं घट रहा है उनका वजन कैसे घटेगा। तो अगली वीडियो जल्दी आएगी, हाउस वेट। तो ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।